हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए एवरेज के और क्वेश्चन देखते हैं आगे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। हमें पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n+1/2 होता है। और जब हम इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग हो जाएगा n+1/2। तो इनका योग हो गया n+1/2 और अपान में पदों की संख्या कितनी, n पद हैं तो n से भाग लगा देंगे। तो इसका गुणा होगा ऊपर नीचे का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+1/2n, 2 का n में गुणा हो जाएगा 2n। तो यहाँ से n कैंसिल, तो हो जाएगा n+1/2। तो कोई भी n प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, 1 से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका अगर हम औसत निकालेंगे तो वो कितना आएगा n+1/2। तो इसी तरह से जब हम इनका निकालेंगे कि 21 गुणज, जब हम इन्हें लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 5 के प्रथम 21 गुणज मतलब कि 5, उसके बाद अगला लिखेंगे 5 दूनी 10, फिर 15, ऐसे डॉट डॉट लिखेंगे 21 तक। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि 5 का 1 मिल जाएगा, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 15, इसी तरह से डॉट डॉट आएंगी। तो कितनी आएंगी, 21 तक संख्याएं आएंगी। तो जब हम इनका योगफल निकालेंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या फिर इनका औसत निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा n+1/2। संख्याएं कितनी हैं, n 21 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 21+1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 21 और 1 22/2। तो यहाँ से हो जाएगा 11 और 11 पंचे 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा B 55। एक चीज़ और यहाँ से समझेंगे, अगर 5 संख्याओं का औसत या कितनी भी संख्याओं का औसत जो दे रखा है, तो अगर हम औसत के प्रत्येक पद में, यहाँ प्रत्येक पद में 5 का गुणा होगा, इसी तरह से अगर हम औसत में प्रत्येक पद में 5 का गुणा या कितनी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो टोटल औसत में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल औसत निकाला, औसत में 5 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार से अगर हर पद में 5-5 जोड़ दें तो औसत में सीधे हम 5 में जोड़ देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हम लिख लेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, स्वयं या एक को छोड़कर और किसी भी संख्या से जो नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ हमें कितनी 6 लेनी है प्रथम, तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 अभाज्य संख्याएं लिखनी 6। अब इनका औसत हमें निकालना है, तो औसत का वही तरीका रहेगा जो अभी तक रहा। तो इसका औसत जो आपका मन करे वो मान लो। हमने यहाँ पे औसत मान लिया 7 है। 2 कितना कम है 7 से, 5 कम है, जितना कम होता है वो माइनस में लिखेंगे। तो 3 कितना 7 से कम है, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ 7 - 7 0, यहाँ 7 4 11 जाना है। 11 कितना औसत जाना, 4 जाना है। 13 कितना जाना है, 6 जाना है। तो इनका आप क्या निकाल लेंगे, योग। तो यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 2 7 और प्लस का 6, तो माइनस का 7 और प्लस का 6, तो यहाँ से बन जाएगा -1/7। तो औसत हमने कितना माना था 7, तो 7 - 1/7। तो जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, घटाना हो तो 7 में से पूरा 1 घटा दो। 7 में से 1 घटा दिया, कितना बचा 6, इधर इसमें से घटा दो, तो 7 में से 1 जाएगा 6/7। तो यहाँ पे 6.7 × 8 = 56। तो यहाँ जाएगा 6.8 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। तो अभी हमने जो देखा था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो n+1 होता है। तो यहाँ पे जो औसत निकालेंगे तो पदों के संख्या से भाग लगा देंगे योग में। तो यहाँ क्या, इसलिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या।
तो योग इसका कितना था n+1 और बटे संख्या कितनी थी n थी, तो n से n कट जाएगा, आंसर कितना है n+1। तो हमेशा इसे याद रखेंगे कि जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा n+1। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी संख्या 177, और तो n+1 मतलब 177 n का मान हो गया, तो 77 और 178 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। जब भी इस तरह से दे रखा हो क्रमिक संख्याओं का औसत, तो हम क्या करेंगे, औसत क्या होता है, जो औसत या मध्य, एक ही बात होता है मध्यमान या औसत। तो यहाँ पे जो बीच की संख्या होगी वही क्या हो जाएगी क्रमिक संख्याओं में औसत। तो हमने 20 मान लिया, कितनी संख्या है 7 मान ली, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में जो ठीक बीच में संख्या होगी वही औसत होगी। तो ठीक बीच में कितनी होगी 20। अब 20 के आगे कितना होगा 21, 21 के आगे 22, 22 के आगे 23। तो इसका औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 23। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से 23। अगर बाई चांस जैसे क्वेश्चन में कह रहे कि उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसमें एक कहते सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ से हो जाएगा 19, 18 और 17। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो आंसर हो जाएगा 17, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आंसर हो जाएगा 23। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। अगला देखें क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15/1/2 मतलब कि 15.5 है, तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21/1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं संख्या से 7 कम हो तो 8वीं संख्या बताओ। मतलब जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से तो 4 कम है और 8वीं से कितनी कम है 7 कम है, तो 8वीं संख्या बतानी है। तो हम इसी को उसी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ क्या करा, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत हमने मान लिया कितना 15.5 मतलब 15.5, और अगली 3 संख्याओं का औसत है 21/1/3। और छठी जब 5 2 3 5 हो गई तो यहाँ पे हो गया छठी संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, इनका हमें औसत निकालना है। और तो टोटल औसत कितना 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, 8 संख्याओं का औसत हमें मालूम 20। तो हम क्या करेंगे वही पुराना तरीका, यहाँ पे 15.5 जो है वो एवरेज से कितना कम है, तो यहाँ से कितना कम हो जाएगा 15.5 हो जाएगा कम 4.5। 4.5 में 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं में कितना कम होगा 4.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ कितना कम है 9 कम है। यहाँ 3 संख्याओं औसत कितना जाना है 20 से 1/3 जाना है। संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से गुणा करेंगे 3 1 3, यहाँ गुणा तो 3 से 3 कटेगा 3 और 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये -9। तो ओवरऑल मेरा एवरेज कितना हो गया 5 कम हो गया। ओवरऑल कितना हो गया औसत 5 कम हो गया। जब यहाँ 5 कम है तो यहाँ पे 5 क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। और संख्याएं कितनी है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा 3 का भाग, तो 3 1 3 2 सही 3 1 3 1 सही 2/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एवरेज इतना बढ़ जाएगा, था कितना 20, तो इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 सही 2/3। इन 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब वो कह क्या रहा है कि जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से 4 कम है, तो हमने इसमें 4 जाना बढ़ा दिए, और 8वीं से 7 कम है तो इसमें भी हमने 7 बढ़ा दी। तो देखो x+7 इससे 7 कम है, x+7 जो है वो छठवीं संख्या जो है वो कम हो गई 8वीं संख्या से 7, और यहीं x+4 जो है तो ये छठवीं संख्या ये 7वीं संख्या से 4 कम हो गई, या 4 बढ़ा दो या फिर इधर कम कर दो। तो मेरी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, इन तीनों संख्याओं का औसत निकालोगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बटे तीनों संख्या बटे 3, तो योग पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत यहाँ कितना आ जाएगा 21 सही 2/3, तो 21 यहाँ 63 और 2 65/3। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया 3x और 7 4 11 बराबर 65, तो यहाँ से 3x बराबर 54। तो 3 से 18 3 54, तो x मान कितना आ जाएगा 18, मतलब कि मेरी 8वीं संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 18। तो मेरा आंसर आ जाएगा 18। इसे एक तरीके से और भी देख सकते, अगर मान लो 3 संख्याएं हैं यही x x+4 और x+7, तो इनका जब औसत हमने मान लिया कितना है x है, तो x से x डिफरेंस 0, यहाँ कितना जाना है 4 जाना, यहाँ कितना जाना 7, तो ओवरऑल कितना जाना कम 7 4 11 जाना, कितने पे 3 पे,
तो यहाँ से 3 से 2/3 हो जाएगा जाना। तो औसत कितना था, x था, उसमें 3 से 2/3 जाना हो गया, मतलब कि और औसत निकला कितना था, 21 से 2/3, तो इनका डिफरेंस मतलब कि 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते